राधे राधे दोस्तों। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घर पर, और सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ चल रहे हैं श्राद्ध, सभी के घर पे श्राद्ध चल रहे हैं। तो यहाँ चल रहे हैं, मैं भी क्या बोल रही हूँ, सॉरी। अब चल रहे हैं श्राद्ध, और आज है हमारे यहाँ पर श्राद्ध। लेकिन ये वीडियो आपको एक दिन बाद मिलती है, क्योंकि मैं एक दिन वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ, नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। तो यहाँ आज था हमारा श्राद्ध पापा जी के पापा का। तो यहाँ पे ऐसा था कि मम्मी जी ने मुझे बताया था कि 17 को आधे दिन के बाद श्राद्ध लग रहा है, और 18 की सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक ही श्राद्ध है। तो उससे पहले ही हमें पूजा वगैरह करनी थी। तो हम यहाँ पर उठने का प्लान बनाया था कि 5 बजे उठेंगे दोनों, मम्मी जी और मैं। बट हुआ ऐसे कि 5 बजे आँख नहीं खुली, पौने 6 बजे आँख खुली थी मेरी। तो बस एकदम से हड़बड़ाहट में मैं उठी, तो बस सीधे नहाने गए। मैं फ्रेश वगैरह होके आ गई थी सीधा किचन में, क्योंकि खाना बनना था बहुत सारा। पर उनको, जो हमारे बाबा जी थे, उनको दही बड़े पसंद थे, तो दही बड़े बनाए थे, कढ़ी चावल, खीर, पूरी सब्जी, तो ये सब चीज़ें बनाई थी। तो उसमें टाइम भी लगता है, तो फिर भी हमने थोड़ा जल्दी जल्दी करके मैंने आके खीर रख दी थी, कढ़ी रख दी थी, क्योंकि इन दोनों में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत देर तक पकती हैं तभी अच्छी बनती हैं। तो मैंने सबसे पहले यही आके रखी थी। तो इसके बाद फिर मम्मी जी सफाई करके मम्मी जी नहाने चली गई थी, फिर वो आके किचन में थोड़ा हेल्प कराएंगे। तो फिर भी हमने 7:30 तक हमने अपना खाना वगैरह बना दिया था, और 8 बजे तक हमारी पूजा वगैरह हो गई थी। बट ऐसा होता है कि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि जल्दी काम हो जाए या लेट काम हो जाए। उस दिन भी मुझे 11 ही बज गए थे काम ख़त्म करने में, वरना डेली रूटीन का तो यही रहता है कि 9-10 बजे तक काम होता है अपना नाश्ता वगैरह, और उसके बाद साफ़ सफाई होती है, तो 11 ही बज जाते हैं। लेकिन उस दिन भी हमारा खाना जल्दी बन गया था, पूजा हो गई थी, सबने नाश्ता भी जल्दी कर लिया था, लेकिन तब भी मुझे वही टाइम हो गया था। उसका भी कारण ये था कि सुबह मैंने अपने रूम वगैरह की सफाई नहीं की थी, जो मेरे वाला फ्लोर था। तो आके मैंने रूम वगैरह की सफाई की। यहाँ पर शिव भी जल्दी उठ गया था। बच्चों का तो यही होता है, जब उनकी मम्मी उठ जाती हैं तो वो भी साथ के साथ उठ जाते हैं। तो शिव भी जल्दी उठ गया था, तो उसको मैंने लगा दिया था सुबह सुबह टीवी में, भजन चलाते थे तो भजन देख रहा था। तो मौसम भी अच्छा था, तो मैंने थोड़ा उसको रिकॉर्ड किया। फिर बाहर गई, बाहर आके फिर किचन में गई, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी सबके नहाने का, क्योंकि खाना ऑलरेडी बन ही चुका था, बस पूरियाँ तलनी बाकी थी। पूरियाँ तल के बस पूजा हो जाएगी। वैसे तो यहाँ मैं काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ नीचे। शिव भी सो चुका है 2 बार से नहा धोकर। तो मैंने सुबह बाल वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, तो मैं अब अपने कोम कर रही हूँ। बाल भी अब थोड़ा वैसे कम हो गए हैं टूटना, क्योंकि मैंने शैम्पू चेंज किया था अपना। मेरे डव वगैरह यूज़ करने लगी थी मैं लास्ट टाइम, तो उससे मेरा हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे डव सूट नहीं होता है, उससे फ्रीजी हेयर हो जाते हैं। तो मैंने अपना जो स्मूथिंग वाला शैम्पू था वही यूज़ किया है दोबारा से। तो थोड़ा अब आराम है बालों में, और थोड़ा धीरे धीरे और आराम लग जाएगा। तो अब आते हैं पढ़ाई की बात पर। फालतू की बातें बहुत हो चुकी हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि दीदी आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हो। तो मैं अब DSSB TGT SST की तैयारी कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही बनना है। जब हम BA में थे तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो मेरा इंग्लिश, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था। तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आगे चलकर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, नीड हो सकती है, कि हाँ इसका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वैकेंसी वगैरह में। तो अब यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, तो अच्छा है कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। वरना बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं बन पा रहा है उनका। तो वो हिंदी से करना चाहते थे, वो हिंदी के बारे में पूछ रही थी। तो मैं उनको ये बता दूं कि हिंदी का जो TGT का है, जो मैंने सुना है और मैंने भी सर्च किया था, तो उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो हिंदी और संस्कृत का बनता है, कि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत पढ़ी हो तभी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन पाता है। और उसमें आप अप्लाई फिर DSSB में एंड KVS में आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत लफड़ा है, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने CTET वगैरह क्लियर किया, तो उसके बाद
सब कुछ जानकारी ली तो पता चला कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो फाइनली ये भी अच्छी बात है कि मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया है और अब मैं SST की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जैसे कि पता है CTET का भी फॉर्म आ गया है तो उसको भी फिल करूँगी। दोनों ही DSSB में जो NCERT आती है वही CTET में आएगी, तो उसी की तैयारी से मैं CTET की भी तैयारी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर पढ़ ही रही थी तो मेरा बेटा आ जाता है ऊपर मेरे पास ही, क्योंकि ये थोड़ी देर ही मम्मी जी के पास खेलता है, फिर इसको पता चल जाता है मम्मा ऊपर हैं तो ऊपर ही आ जाएगा। तो इसने आज खेल रहा था ये, आज इसने मेरी बुक फाड़ दी। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं भी नई ही बुक लाई थी जो मैंने आप सबको दिखाई थी, और उसने वो पेज फाड़ दिया। बट कोई नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा डांटा, मैंने कुछ कहा भी नहीं इसको। और ड्रामेबाज इतना है कि रोने लगा, बहुत देर तक रोया ये। मैंने चुप किया, नहीं चुप हुआ, फिर इसको मैंने गोद में लिया, गोद में भी नहीं, बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप TGT हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहती हैं, अगर आपका CTET क्लियर है तो आप अभी से करने लग जाए। क्योंकि देखो मेरी इच्छा है कि मैं DSSB का ही एग्ज़ाम दूँ। अभी तो उसमें पता नहीं कब आए, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, कुछ नहीं पता है कि कब तक एग्ज़ाम हो। अभी तो पहले एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, बट फिर भी मैंने सोचा है कि क्योंकि टफ़ एग्ज़ाम आता है, सिलेबस भी काफ़ी है, मैथ वगैरह जनरल पेपर भी होते हैं, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा धीरे धीरे अभी से पढ़ूंगी तो ही कवर हो पाएगा। आई होप कि आप भी अभी से करने लग जाएं तो अच्छा होगा। शाम की पढ़ाई करने के बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे यहाँ रात को 9 बजे। मेरा काम ख़त्म हुआ है किचन का, तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। जैसे ही मैं पढ़ने के लिए आती हूँ तो मम्मी का आ जाता है घर से फ़ोन कि शिव से बात करा दो, वीडियो कॉल करा दो, बहुत दिन हो गए हैं। तो उसको बंदरों में बुलाती हूँ ऊपर थोड़ी देर के लिए। पढ़ाई का तो बस ऐसे ही होता है बच्चों के साथ, तो कभी हो जाती है कभी नहीं हो जाती, लेकिन फिर भी मैंने आधा पौना घंटा पढ़ाई की। तो यहाँ ये अपने डैडी के साथ खेला है, देखो कार्टून पंथी दोनों की। तो मैं यहाँ 8th क्लास की NCERT पढ़ रही थी। तो NCERT से मैंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में मैं पढ़ रही थी। मैंने YouTube से भी पढ़ा है, फिर इस NCERT की बुक से पढ़ा और जो DSSB की है उससे भी पढ़ा, लेकिन उस बुक में थोड़ा ही कुछ दिया हुआ है तो मैंने इससे पढ़ा है। इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ये रहा मेरठ से दिल्ली तक जितने भी लोगों ने बगावत की थी, जितने भी सैनिक थे, सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो मैं यही पढ़ रही थी। वो भी दे दो पीछे, आपकी फॉर्म रखा है ना। स्केल लाओ, मैं काटूंगा आपके बाल, मैं अच्छे से काटता हूँ ना, एकदम सुंदर कर देता हूँ मैं बाबू को सुंदर करता हूँ मैं। देखो 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 देखो, फट ना जाए, मेरी बुक फोड़ दूंगी तुझे। फाड़ने का नया खेल सीखा है, हिम्मी फाड़ गया, फिर नीचे कॉपी फाड़ी से जाके नई चीज मिली इसे फाड़ने वाली। ये देखो, ये खिसक तो उतर लेगा, उतर जाएगा। देख दे, पकड़ तो दी मैं, करने दे सब कोशिश। सोफे पे तो उतर ले, सोफे पे उतर के चल दिया अंदर रूम में। बुला लो इसे, इसे बुलाओ। बुला लो, बोलो आ जाओ। गई गई, पारी कर दो इसे, पारी कर दो, इसकी पिट्टी कर दो, पिट्टी कर दो इसकी पिट्टी। हो गई पिट्टी इसकी अपने आप ही। बुलाओ इसे, बुला लो, इसे बुलाओ। आ जाओ, आ जाओ, बुला लो। लग जाएगी मटरों मटरों से। चलो जाओ जाओ, चलो नीचे जाओ, खाना जाओ, चाचू साथ जाओ, खाना खा के आओ, नीचे खेलो बाबा जी साथ। जाओ, लगी ना हाथ में, हाँ, लगी। जाओ चाचू साथ खाना खा के